रात की खामोशी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख से टूट गई। आस्था गर्ल्स हॉस्टल के गलियारों में डर की लहर दौड़ गई। हर लड़की की नींद टूट गई, दिल तेज धड़कने लगे। गलियारा जो आमतौर पर हंसी से गूंजता था, अब किसी डरावनी सुरंग जैसा लग रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। वार्डन कांपते हाथों से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रही थीं। चीख ने सबको जगा दिया था। अब हॉस्टल पहले जैसा नहीं रहेगा। पुलिस 20 मिनट में पहुंची। नीली लाल बत्तियां दीवारों पर डर का रंग बिखेर रही थीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कमान संभाली। रूम 204 का दरवाजा खुला। अंदर खून की गंध और मौत की सर्दी थी। रिया जमीन पर निःशब्द पड़ी थी, उसकी आंखें हमेशा के लिए डर में जमी हुईं। कमरे में सब कुछ करीने से रखा था, कोई संघर्ष नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस रिया जो अब एक खामोश गवाही थी एक भयानक घटना की। इंस्पेक्टर विक्रम को समझ आ गया, ये मामला आसान नहीं है। रिया की आखिरी चीख के बाद छाई खामोशी अब सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में बेचैनी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह व्हाइट बोर्ड पर रिया की मुस्कुराती तस्वीर देख रहे थे। एक उलझा सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत दम घुटने से, कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए नहीं। सीसीटीवी भी बिजली कटौती के कारण बेकार। सबूत गायब, जैसे कातिल हवा में घुल गया हो। सर, सब कुछ नॉर्मल है। फोन, लैपटॉप, कॉल्स, कोई सुराग नहीं। कोई इतना साफ नहीं होता सर। हर किसी के पास कोई ना कोई राज होता है। जब सबूत नहीं मिलते तो वजह ही रहस्य की चाबी होती है। ब्रेक थ्रू मिला। हॉस्टल के रजिस्टर में एक नाम बार बार, डॉक्टर आनंद वर्मा। हर 2 हफ्ते काउंसलिंग के नाम पर। डॉक्टर आनंद वर्मा, इसके बारे में सब पता करो। उसका क्लिनिक, रिया से रिश्ता, सब कुछ। अब पुलिस के पास एक दिशा थी। डॉक्टर वर्मा की दुनिया में कदम रखने का वक्त आ गया था। रिया के कमरे में बिस्तर के नीचे छुपी थी उसकी डायरी, उसकी असली कहानी। डायरी में एक खुश लड़की की शुरुआत थी, लेकिन जल्द ही डर और बेचैनी की दास्तान बन गई। मुझे हमेशा लगता है कोई मुझे देख रहा है। एक साया है जो हर जगह मेरे पीछे पीछे चलता है। मेरे सीने पर हमेशा एक बोझ सा महसूस होता है। लोग कहते हैं ये स्ट्रेस है, लेकिन ये कुछ और है। डायरी उसकी मदद की अनसुनी पुकार थी। एक राज जो उसे खा रहा था। उसने लिखा, उस दिन कुछ टूट गया था मुझ में। मेरी चुप्पी ही मेरी ढाल है। आज मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, शायद वो मेरी आवाज लौटा सके। लेकिन डॉक्टर वर्मा के सेशंस के बाद उसकी उम्मीदें डर में बदल गईं। डायरी अब एक नए खतरे की कहानी थी। पूछताछ का कमरा ठंडा था। डॉक्टर आनंद वर्मा सामने बैठे, शांत, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ छुपा था। रिया परेशान थी, लेकिन मैं उसकी मदद कर रहा था। उसकी मौत मेरे लिए भी झटका है। उसके दोस्त कहते हैं वो खुश थी। आपको क्या लगता है? ट्रॉमा बाहर से नहीं दिखता। हमारे सेशन उसके लिए सुरक्षित थे। जो भी बताया वो गोपनीय है। डॉक्टर ने मेडिकल एथिक्स की दीवार खड़ी कर दी थी। आपने हॉस्टल के कमरे में विजिट किया, ये असामान्य नहीं है। रिया को बाहर डर लगता था, इसलिए मैंने उसके कमरे में सेशंस लिए। हर सवाल का उनके पास जवाब था। संवेदनशील डॉक्टर की छवि। आपकी आखिरी विजिट उसी रात थी। आप आखिरी थे जिसने उसे जिंदा देखा। डॉक्टर की मुस्कान डगमगाई, लेकिन वो फिर संयत हो गए। विक्रम जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। रिया बहुत प्राइवेट थी। वो अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन मैं जानती थी कुछ गलत है। कविता की बातों से एक डरी हुई लड़की की तस्वीर उभर आई। हर वक्त घबराहट में जीती। क्या उसने डॉ वर्मा का जिक्र किया? हाँ, शुरू में वो उम्मीद से भरी थी, लेकिन फिर सब बदल गया। कहती थी डॉक्टर उसकी परेशानियां सुन नहीं रहा, उनसे मजा ले रहा है। उसने कहा था वो मेरा इलाज है, लेकिन अब वही बीमारी लगने लगा है। डॉक्टर थेरेपी बंद नहीं करने दे रहा था। कविता की गवाही ने माहौल और ठंडा कर दिया। आखिरी बार उसने कहा था अब और नहीं। उसी रात उसकी मौत हो गई। जांच ठहर गई थी। डॉक्टर वर्मा का अलिबी मजबूत था। विक्रम ने रिया के कमरे की आखिरी बार तलाशी ली, कविता के साथ। कुछ तो छुपा है यहाँ। कविता ने स्टडी टेबल के नीचे एक पेन ड्राइव ढूंढ निकाली। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। वीडियो में डॉक्टर वर्मा की ठंडी, डरावनी आवाज थी। अगर तुमने मुझे बेनकाब किया तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अब कोई शक नहीं रहा। यही था वो सबूत जिसकी तलाश थी। रिया ने अपनी आखिरी हिम्मत से डॉक्टर की धमकी रिकॉर्ड कर ली थी। वीडियो सबूत मिलते ही पुलिस ने डॉक्टर वर्मा के पुराने मरीजों की फाइलें खंगालनी शुरू की। पिछले 10 साल में कई महिला मरीजों की फाइलें अचानक बंद हो गईं। थेरेपी बंद, शहर छोड़ा। 2 आत्महत्या के मामले मिले, दोनों डॉक्टर वर्मा की पूर्व मरीज। दोनों केस डिप्रेशन मानकर बंद कर दिए गए थे।
डॉक्टर की गवाही पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब तस्वीर साफ थी, डॉक्टर वर्मा सिर्फ हत्यारा नहीं, सीरियल प्रीडेटर था। जो विरोध करता उसे डराता धमकाता, सच बोलने की हिम्मत करने वालों को हमेशा के लिए चुप कर देता। ये आत्महत्याएं अब हादसे नहीं, शायद कत्ल थे, जिन्हें सबने अनदेखा किया। डॉक्टर वर्मा की गिरफ्तारी ने शहर को हिला दिया। कोर्टरूम में सबकी नजरें उसी पर थीं। रिया मानसिक रूप से अस्थिर थी। ये वीडियो झूठ है। बचाव पक्ष ने रिया को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन ने उसकी डायरी और कविता की गवाही पेश की। रिया मुझसे कहती थी वो डॉक्टर से डरती है। पेन ड्राइव का वीडियो कोर्ट में चलाया जाए। वीडियो ने डॉक्टर वर्मा की असलियत सबके सामने ला दी। बचाव पक्ष के तर्क ढह गए। रिया अकेली नहीं थी, 2 और केस, वही पैटर्न। जूरी ने डॉक्टर वर्मा को दोषी पाया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, रिया और बाकी पीड़ितों के लिए। मुकदमे के बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने रिया की डायरी का आखिरी पेज पढ़ा, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। मेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरा वक्त था ताकत इकट्ठा करने का। अब डरने से ज्यादा दर्द उसे जीतते देखना है। मैं अब अंधेरे से नहीं डरती, क्योंकि मैंने रोशनी बनने का फैसला किया है। विक्रम ने ये शब्द बार बार पढ़े। रिया ने अपनी आखिरी घड़ी में भी बहादुरी दिखाई। उसकी आखिरी लड़ाई ने उसकी जान ले ली, लेकिन उसका जज्बा कभी नहीं मरा। केस खत्म हो गया था, मगर रिया की कहानी हमेशा के लिए विक्रम के साथ रह गई। उसकी डायरी, उसकी आखिरी एंट्री, उसकी असली विरासत थी। एक आवाज जो कोर्ट के शांत होने के बाद भी गूंजती रहेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल हॉन्टेड क्राइम्स हिंदी को सब्सक्राइब करें।